Hello, good morning, and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. Girish here, your trader, trainer, and mentor. So, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस कवर करने वाले हैं। और जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे होंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबर हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मार्केट का डेटा है वो बहुत ही एग्रेसिवली बियरिश मुझे दिख रहा है। तो जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे होंगे, तो मैं उनको बोलूंगा कि यार सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। अभी शुरुआत है, अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना और एंजॉय करते रहना। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। देखो, जो डेटा है वो अच्छा खासा बियरिश है। तो जैसे हमने इस बार बोला था ना कि 22 फेब को जैसे हमने बोला था, अगर आप 22 फेब का प्री मार्केट रोर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहा था कि यार ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। एक बार उस पर्टिकुलर लेवल, उस वक्त जो मैंने सपोर्ट मार्क किए होंगे, एक बार उसके नीचे चले गए तो फिर हमारे लिए नीचे कोई नहीं है, बचाने के लिए, सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। एक फ्री वे, या जिसको टोल फ्री हाईवे बोलते हैं ना, तो बियर्स के लिए एक टोल फ्री हाईवे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो ये जो है हमारा बजट के दिन का लो, ठीक है, बजट के दिन का लो था 17,353। तो राउंड फिगर 17,350 बोलना उसको। तो ये बजट के दिन का लो जो है 17,350, ये एक डिसीजिव पॉइंट या डिसीजिव प्राइस हो सकता है। मतलब हो सकता है वहां से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ऑब्वियसली मार्केट अभी जो डेटा देख रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बेरिश ही है, बट हो सकता है ना मार्केट ओपन होने के बाद में नया बिल्टअप हो जाए, कुछ लॉन्ग पोजीशंस खड़े हो जाए। ठीक है, तो दिस कैन बी ए डिसीजिव प्राइस लेवल 17,350। लेकिन एक बार हम लोग इसके नीचे चले गए, जो कि लगभग, मतलब जो हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग है वहां से सिर्फ 100 पॉइंट की दूरी है राउंड फिगर। तो 100 पॉइंट्स इज नॉट ए बिग डील, है ना। हम जानते हैं 100 पॉइंट का मूवमेंट तो निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। एक बार हम लोग 17,350 के नीचे फिसल गए ना, तो बस मान लो कि फ्री वे एक्सप्रेस मिल गया, टोल फ्री एक्सप्रेस वे मिल गया है बेयर्स के लिए। और फिर आज के लिए हो सकता है 17,200 का टारगेट 17,200 तक जाके रुक जाए, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम लोग 17,000 तक चले जाएंगे। और हो सकता है थोड़ा नीचे 17,000 के नीचे अगर जाए तो 16,800 तक भी हम जा सकते हैं, आज के दिन में नहीं, इस हफ्ते में। ठीक है, इस पूरे हफ्ते में। लेकिन आज हमारे लिए 17,400, 17,350 एक लेवल होगी, वहां पर जाके हो सकता है मार्केट थोड़ा सा थम जाए ऊपर की तरफ। 17,550, 17,600 अगर वहां से मिलता है मुझे अपॉर्चुनिटी, 17,550, 600 से अगर मार्केट मान लीजिए शुरुआत के वोलेटिलिटी में अगर ऊपर चला भी गया, तो 17,550, 600 के बीच में से जब घूमने लगेगा, फिर से एक बार डाउन ट्रेंड में चला जाएगा जब वहां से, तब मैं वहां से फ्रेश शॉर्ट एंट्री भी इनिशिएट कर सकता हूं। जिनके कोई भी पोजीशंस ओपन नहीं है उनको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ओपन होने के बाद 15 मिनट, हो सकता है आधा घंटा आप वेट कीजिए। आधे घंटे में जो भी पोजीशंस खड़े होने हैं, इंस्टीट्यूशंस को जो पोजीशंस करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, जो भी है वो हो जाता है ना। कभी कभी एक घंटा भी ले लेते हैं। तो आधा घंटा कम से कम हम रुकेंगे और फिर नया पोजीशन अकॉर्डिंग टू द फ्रेश डेटा वी विल इनिशिएट। बट एज पर द प्राइस एक्शन ऑल्सो एंड एज पर द ऑप्शंस डेटा ऑल्सो, ये साफ है कि बेयर्स जो है वो डोमिनेट करने वाले हैं। और हमारा टारगेट जो है फिलहाल के लिए 17,000 का बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए भी कुछ अलग नहीं है। तो 40,200, 300 के बीच में अगर गलती से आ भी गया तो वहां से फिर से एक बार शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आएगा। ठीक है, तो 39,900 के पास हम लोग है, तो 40,000 के पास भी अगर
आके मुझे शॉर्ट पोजीशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर मेरे को डेटा बेरिशनेस के लिए सपोर्ट करता है, तो 40,000 के पास में भी अगर आए, 40,000 से लेके 40,150 इस रेंज में भी अगर मिलता है, तो भी हम वहां से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल में से 40,000 से लेके 40,150। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 40,200 या 250 के ऊपर। थोड़ा बड़ा अगर रखना है तो 40,300 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। जिन लोग के शॉर्ट पोजीशन से ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड है, तो उसको आप सिर्फ एसएल ट्रेल कीजिएगा। नीचे की तरफ 39,600, 39,550 अगेन जो हमारा बजट के दिन का लो था, ठीक है, दिस वाज 39,490। ठीक है, तो 39,500 ही पकड़ लो। तो 39,500 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन कर गए, तो अगला जो है हमारा टारगेट फिलहाल के लिए 39,000 से लेके 38,950 तक का ये हो सकता है कि अगर आज हम लोग फिसले तो ये आज के दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। उसके बाद में 38 अगर यही दौर शुरू रहा तो आने वाले दिनों में 38,500 और 38,000 का हमें टारगेट्स आता हुआ बैंक निफ्टी में दिख सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर हम इसके नीचे चले गए तो रोकने वाला कोई होगा नहीं। तो ये वाला जो रेंज है हमारा 39,000, वहां तक आराम से हम लोग जा सकते हैं। सेम विथ फाइनेंस निफ्टी, नथिंग डिफरेंट। बजट के दिन का लो एक सपोर्ट का काम अगर किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो 17,750, 17,700 वही है रेंज। अगर उसके नीचे हम लोग चले गए तो फिर फ्रीवे होगा, तो फिर 17,500 तक का हमारा टारगेट आज के दिन का बन सकता है फाइनेंस निफ्टी के लिए। 17,500 का लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं ड्रॉ करता हूं। तो ये हमारा टारगेट बन सकता है फाइनेंस निफ्टी के लिए। तो बेयर्स के लिए बहुत ही शानदार मौका है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखो, ये है पिरामल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो पिरामल इंटरप्राइजेस जो है वो यहां से मतलब अक्टूबर 2022 से, या अगर हम यहां से भी कहें सितंबर 2022 से इस रेंज में काम कर रहा है। गैप डाउन भी होता है तो भी यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो ये रेंज में है, और ये रेंज अभी जो है वो उसके बॉटम पे आ चुका है। और ये इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, ये होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी आइदर देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग विद द कंपनी, कुछ तो या तो बहुत अच्छा हो रहा है कंपनी के साथ में, या कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस जो है उनको पता है। तो या तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं, बाय करते हैं, और उन्हें जितना ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करना होता है, या तो बाय या सेल, जितना ज्यादा क्वांटिटी उनको ट्रेड करना होता है उतना ज्यादा समय उनको लगता है। तो ये सितंबर 2022 से लेके इस रेंज में प्राइस है, और अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको बाय कर रहे हैं तो हमें यहां से ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है 785 का उसका लो है। ठीक है, 785 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। लेकिन देखो, यहां पर आपको ये समझना होगा कि जब पूरा मार्केट सेंटीमेंट बेरिश है, तो ऐसे मौके पे, ऐसे वक्त क्या हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, क्या हम बाय करेंगे, तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाला मामला हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमें प्रवाह के विरुद्ध अगर ट्रेड लेना भी है तो 780 के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड हम इसमें ले सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है, ये जिस तरीके से फॉल हुआ है और ये सपोर्ट पे जो आया है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट जो है वो टूटने वाला है। तो लॉन्ग पोजीशन से बेहतर मैं, अगर मुझे 800 के आसपास एंट्री मिलती है तो 805 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा 810 के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा, और वहां से मैं एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा विच विल बी इन लाइन विद द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स, है ना। तो मुझे ओवरऑल जो मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट बना हुआ है उसका भी सपोर्ट मुझे मिलेगा, या उसका भी मुझे एडवांटेज मिलेगा। और नीचे की तरफ एज पर प्राइस एक्शन मेरा टारगेट जो है वो 700 का बनता है, 700 से लेके 725, ठीक है। ये वाला जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, तो 700 से लेके 730 पकड़ो, ठीक है। और फिलहाल आज के लिए 750 से लेके 770 तक का मुझे मूवमेंट इसमें मिल सकता है, और फिर आने वाले दिनों में 700 तक का मूवमेंट मुझे इसमें मिल सकता है। और अगर 700 के भी नीचे चले गए, बिकॉज इतने महीनों का कंसोलिडेशन करने के बाद जब कोई स्टॉक उस कंसोलिडेशन में से निकलता है तो वो लंबी दूरी का घोड़ा होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस वाला घोड़ा नहीं होता। और अगर ये बेरिश ब्रेकआउट होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट ए फर्दर डाउनफॉल इन पिरामल एंटरप्राइजेस। अभी देखो पिरामल एंटरप्राइजेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज share your views in the comment box, but I assume that Piramal Enterprises is also into real estate, ठीक है। रियल एस्टेट में उनका अच्छा खासा एक्सपोजर है, और रियल एस्टेट में फिलहाल बिकॉज ऑफ आप कोई भी, ऑलमोस्ट कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड स्टॉक उठा के देखो, आप देख सकते हो कि बहुत ही खराब हालत है, बिकॉज ऑफ जो भी रेट, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके वजह से। तो रियल एस्टेट इज इन ट्रबल, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू गो डाउन एंड वी विल गेट दिस अबाउट, अगर मैं 726 का भी बोलता हूं तो यहाँ से फिर भी 70 रुपए तक का ये मूवमेंट है। मेरे ख्याल से 250 के आसपास का शायद लॉट साइज है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें मिल सकता है। तो फिलहाल आज के प्री मार्केट के लिए इतना ही। बियर्स के लिए अच्छा दिन हो सकता है। बुल्स स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉप लॉस को इमोशनली एक्सटेंड मत कीजिए। अगर लॉस हिट होता है तो लॉस लेके क्लोज हो जा कर दीजिए अपना ट्रेड। लॉन्ग पोजीशंस मुझे नहीं लगता कि टिक पाएंगे। तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से फॉर टुडेज प्री मार्केट रोड। Please don't forget to like, comment, share and subscribe, and mention the stocks that you want me to cover in the pre-market road. Mention it in the comments. Take care. Bye bye.